चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, भारत एवं विश्व में प्रथम। ठीक है ना, भारत एवं विश्व प्रथम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, कैसे बनेगा? कभी स्टैटिक्स से बना घुमा कर, कभी स्टैटिक्स से आएगा, कभी डायनेमिक्स से आएगा, कभी स्पेशल आएगा। स्पेशल क्या? यूपी स्पेशल। यूपी की एग्जाम यूपी स्पेशल, बिहार की एग्जाम बिहार स्पेशल, और कोई एग्जाम कोई और स्पेशल आ जाएगा, है ना, लेकिन आएगा जरूर। तो इम्पोर्टेंट है ये। और इसमें दो ही 3 पॉइंट 4 पॉइंट आएंगे, सब नहीं आएगा, लेकिन इस 2-4 क्वेश्चन के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं, याद हो जाए अच्छी बात है। पहला पॉइंट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला छोजिंग आंगमो, नाम से याद रखिएगा। दृष्टिबाधित, दिखाई नहीं दिया, सोचिए मतलब ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग दिखाई भी दे रहा है, चल भी रहे हैं, कूद भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बस कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कर सब रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे हैं। और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला, देख रहे हैं ना, छोजिंग आंगमो। अपना क्या रिकॉर्ड होगा भगवान देखा जाएगा भविष्य में ना। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन? केरल, मिजोरम। कौन? मिजोरम, याद रखिएगा। कौन? मिजोरम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन? अमरावती। क्वांटम कंप्यूटिंग, आपको लगेगा तो सर बेंगलुरु होगा। जबरदस्ती मारेंगे, साइंस रिलेटेड थोड़ा सा लगेगा कि हाँ अमरावती हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। जहाँ सवाल नहीं पैदा होगा वहीं सवाल गलत हो जाएगा। तो कौन? अमरावती। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन सा है? फ्लोटिंग घाट अयोध्या। अयोध्या वाले याद रखिए, यूपी स्पेशल तैयार रही है, यूपी स्पेशल बन क्वेश्चन आएगा। अयोध्या वाले यूपी वाले मारेंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं, उसमें भी कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे यार। ठीक, हम नहीं पढ़ेंगे, हम सर सोच रहे हैं एकदम वही पढ़ें जो एग्जाम में है ना, फिर वही पढ़ते रह जाते हैं, जो गलती होती है। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? गुजरात। तो पहला राज्य कौन सा था? उत्तराखंड है। ऐसे याद है आपको? याद नहीं, याद होना चाहिए। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन? गुजरात। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक, ट्रेन में, देखो ना, ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला कौन? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आपको लगे एसबीआई भी सर ऑप्शन में है था, हम तो एसबीआई मार के आए हैं, बीओबी मार के आए हैं, यूबीआई मार के आए, मतलब आंसर महाराष्ट्र सोचे ही नहीं कभी ना कि ये भी आ सकता है, तो ये आंसर में रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक, ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक, ये तो हो गया। गांव स्तर पूर्वावशेष संरक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। ठीक है, गांव स्तर पर पूर्वावशेष संरक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। अब आपको क्या लगे कि गांव स्तर, अभी जाति जनगणना हो रहा था तो बिहार में हो रहा था, तो हो सकता है कर्नाटक हो, बस कर्नाटक तो होगा नहीं, है ना, ऐसे कैसे हो जाएगा? बिहार सोचना कर्नाटक मारेंगे। याद रखिएगा, एग्जाम जब आंसर क्लिक करते हैं ना, तब दिमाग वहाँ पर उल्टा चलता है। बाकी सोचते सही है सब, तो ध्यान रखिए। कौन? गांव स्तर पर पूर्वावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। ठीक है, उसको कहते हैं इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। उसके बाद क्या है? अधिक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? याद आया कुछ? कौन सा? उत्तराखंड। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य, त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला कौन? मध्य प्रदेश। ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन? मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कौन? तियान शान सेंगली सुरंग, चीन है। ये भी गलत करने वाली बात है, सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग बात हो रही है, तो आप सोच रहे नेपाल मार देंगे आंसर में। अपने से लिख देते हैं, आंसर नहीं था हम जबरदस्ती लिख देंगे, तो ऐसी गलती मत करिएगा, है ना, ऐसी गलती होती है। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश चंडीगढ़। क्रिमिनल कानून और कुछ नहीं किए, ये जो है क्रिमिनल कानून का बहुत जरूरी था, तो ये जो है लागू कर दिए, कि लागू कर देते हैं, है ना, तो ये जो है याद रखिए चंडीगढ़। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा? मसाली, गुजरात। मसाली कहाँ पर है? मैचिंग लाएगा, मसाली कहाँ पर है? सोचा सर मसाली हमको लग रहा है कि यूक्रेन में है। तो गलती मत करिएगा, ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक है ना। मसाली कहाँ पर? गुजरात में है। सौर ऊर्जा गुजरात चर्चा में देखो,
सभी स्टेट चर्चा में ही रहेंगे जब पता चला कि कुछ न कुछ काम तो होएगा ही ना। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कौन सा? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। अब सोच रहे हैं सर म्यूजियम तो दिल्ली में होगा, महाराष्ट्र कैसे हो जाएगा? बस वहीं गलती कर बैठेंगे, वो गलती नहीं करना है, महाराष्ट्र होगा, है ना। मतलब फिल्म स्टार वाला सब जाते हैं देखने वहाँ पर। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति लागू। अब आपको लगा नहीं सर बेंगलुरु होगा, कर्नाटक, क्योंकि वहाँ पर जो है आईटी सेक्टर डेवलप है इसलिए सेमीकंडक्टर, फिर तुम्हें गलती कर बैठेंगे। अब एग्जाम में ऐसे ही दिमाग चलता भी है, तो ऐसा दिमाग नहीं चलाना है। भारत के पहले लेखक गांव, ये भाई साहब देख रहे हैं, लेखक गांव कौन सा है? उत्तराखंड। आंसर रहेगा यूपी भी, और आप यूपी मार करके आएंगे, बिहार ही मार करके आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगा लेखक सर उत्तराखंड कौन लेखक पैदा होगा? लेखक तो हमारे यहाँ पैदा होते हैं ना, लेखक है, हम भी लेखक हैं लिखते रहते तो कुछ ना कुछ, तो ये गलती मत करिए, उत्तराखंड है आंसर। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बीहटा में, ड्राई पोर्ट याद रखिएगा, है ना, ड्राई पोर्ट कहाँ पर? बीहटा में। माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन? अर्जुन वाजपेयी, मनोज वाजपेयी नहीं, अर्जुन वाजपेयी, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक आरती सरीन, देख रहे नाम भी सिंपल आरती सरीन, लेकिन बात कहाँ हो रही है? पहली महिला महानिदेशक, है ना, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ पर? ऑक्सीजन सर ऑक्सीजन तो उत्तराखंड में खूब होगा जाए, क्योंकि वहाँ पर जंगल बहुत अच्छा है, ऐसा जंगल बहुत अपने से मान लीजिए पक्षी पार्क नागपुर। नागपुर कहाँ पर है? कानपुर बगल में नहीं, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। समन वारंट डिजिटल रूप में जारी करने वाला पहला राज्य, समन वारंट डिजिटल रूप में, अच्छा मतलब पेपर से दिक्कत थी तो डिजिटल लेके आएंगे, अब डिजिटल पकड़ेंगे, है ना। तो कहना पहला राज्य कौन? मध्य प्रदेश। डिजिटल वारंट आएगा पता चला कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, डिजिटल अरेस्ट हो जाएंगे उसी में, गलती से अपने से ही गलती कर बैठेंगे। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य, जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन? महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मतलब अमीर लोग रहे हैं क्या ज़्यादा, जम्मू कश्मीर अगर जमीन खरीद रहे हैं। ये भी ऐतिहासिक बात है ना, मतलब सोच कितना परिवर्तन होते 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 अब जाकर लोग जमीन खरीद रहे हैं। तो ये भी पॉइंट बस ध्यान रखिए वैसे कि महाराष्ट्र। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर? उत्तराखंड। सर वैदिक बात आएगी तो उत्तराखंड लगाएंगे आंसर, गलत मारेंगे कौन से? उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इतिहास पढ़े होंगे रटे होंगे एकदम से, मतलब जी जान से रटे होंगे। कौन सा? उज्जैन, मध्य प्रदेश। देश का पहला जन मन आवास, वाह क्या बात है, जन आवास तो बात समझ में आती थी, मन भी आवास करे मन का भी आवास, मन का आवास तो सर शरीर है, ऐसा है। देश का पहला जन मन आवास शिवपुरी जिला कहाँ पर? मध्य प्रदेश। बहुत चर्चा भाई साहब मध्य प्रदेश, एकदम अच्छे से रट के जाइएगा, ये बार बार गलती होती है ऐसे, वहाँ पर जाएंगे जल्दी गलती होगी। उसके बाद क्या है? जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला तीसरा राज्य, तो पहला राज्य कौन सा है? बिहार। दूसरा राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। तीसरा कौन सा? तेलंगाना, है ना। शॉर्टकट क्या है? बी आते क्या सर, ऐसे कौन सा शॉर्टकट? बी आते, बस वो जहाँ में याद रखिए जाति जनगणना की बात हो रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो शॉर्टकट बी से शुरू, मतलब कि पहला वही है बिहार इतना याद रखिए। लास्ट में याद था तेलंगाना, बीच वाला भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बीते कर देगा सर, नहीं बीच वाला भी याद रखिए, थोड़ा सा काम चल जाएगा। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य, भाई साहब देख रहे हैं ना, मध्य प्रदेश। क्या बात, क्या इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, है ना। ये सब छोटी छोटी चीज़ ध्यान देने वाला, अगर सरकार ध्यान दे रही है कि मज़ेदार चीज़ है ना, छोटी छोटी चीज़ें और समस्याएं बड़ी पैदा कर देती हैं, और इससे जो है देखिए कितना मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? दिल्ली हवाई अड्डा। शुद्ध शून्य कार्बन याद रखिएगा, दिल्ली, ये तो तुक्का मार देंगे सही हो जाएगा, दिल्ली होगा। और कौन सा? कुछ चीज़ होती है हो जाता सही। उसके बाद भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा कहाँ पर है? नक्षत्र सभा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड। सर हमारे यूपी में कुछ है कि नहीं है यूपी में कुछ नहीं है, बस ऐसा कैसे हो सकता है ना। यूपी में जो जानते हैं ना, एक रहेगा ना, आप गेस भी करेंगे सही निकल जाएगा,
मतलब बहुत फेमस होता है, कहने मतलब मेरा ये। जैसे अब जैसे मतलब ये खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र उत्तराखंड, अगर ये यूपी में होता ना अब तक आपको पता ही होता, मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है, गलती नहीं होती जल्दी। यूपी वाला स्पेशल वाला बहुत ट्रेंड कर जाता है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन? मोहना सिंह। मोहन सिंह नहीं, मोहना सिंह। देखिए मोहन पुरुष है, आक मात्रा लगा दी लास्ट में तो क्या हो गया? मोहना स्त्रीलिंग हो गया, फीमेल तो मोहना सिंह है, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर? गोरखपुर। अब यूपी स्पेशल, अब गिद्ध प्रजनन आप तुक्का ही मारेंगे सही कर देंगे, गिद्ध प्रजनन। अब जो एकदम मतलब कि यूपी के बारे में इंटरेस्ट न्यूज देखता हूँ ना, बात ही अलग है। वो सोचता हूँ सर हम जो है बस मोबाइल खोलते नहीं है, पीडीएफ पढ़ते रहते हैं, पीडीएफ उसी में हमको सोचते करंट अफेयर हो जाएगा। नहीं, सोशल मीडिया पढ़ते, न्यूज़ देखिए या मतलब कि न्यूज़पेपर देखिए तो आपको करंट अफेयर पता चलेगा। तो अभी गिद्ध प्रजनन केंद्र सबको पता है ये बात, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। सर आपको पता है, सबको पता है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ? पटना, बिहार। सर वहाँ पर अनुसंधान भी होता है क्या? भाई क्यों? अच्छा, डॉल्फिन कहाँ रहती है ये तो सोचिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश चैनल, बड़ा फेमस इंग्लिश चैनल आजकल है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्र दराज भारतीय कौन? सिद्धार्थ अग्रवाल उम्र दराज हैं, है ना। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश, कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा है? जॉर्डन। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्यों? इंपॉर्टेंट बीमारी से रिलेटेड है। अच्छा, बीमारी से रिलेटेड जो है ना थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये बन जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंग्लिश चैनल, फिर इंग्लिश चैनल आ गया इसलिए कह रहा हूँ, इंग्लिश चैनल आ गया इसलिए कह रहा हूँ कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक कौन है? जिया राज। कौन है? इस सबसे युवा हैं। और देश का पहला राइस एटीएम, सर राइस एटीएम ये तो हमारे यहाँ होना चाहिए, यूपी में है नहीं, कहाँ पर है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा में। भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा में, ध्यान रखिए। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा? होना चाहिए थोड़ा डिस्टर्बेंस है। सब अपना काम कर रहे हैं भाई, डिस्टर्बेंस होगा ही, अपना काम कर रहे हैं। अब देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड सर हमको लग रहा है हमको मिलना चाहिए था। अच्छा, यूनिफाइड मतलब ये नहीं होता कि सबको मिल जाए। ध्यान रखिएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य भंडारा नहीं है, पेंशन स्कीम भंडारा है। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा, ट्रांसजेंडर कौन? मानवी मधु कश्यप। कहाँ की हैं? भागलपुर, बिहार। याद रखिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांसजेंडर इसलिए, दरोगा नहीं, दरोगा तो सर बहुत लोग हैं, ट्रांसजेंडर बात हो रही है, और वही महिला। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा महिला कहाँ से? है ना। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु महाराष्ट्र में है। कितना है? 21.8 किलोमीटर। ये भी पूछा जाएगा क्या? ये नहीं पूछा जाएगा, क्या पता मूड में आ जाए, पूछ ही लेंगे एग्जामिनर, तो उनको मूड आने दे रही है। अंतरिक्ष सर्वाधिक समय 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति रूस के ओलेग कोनोनेंको। याद रखिए इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ के हैं? रूस के हैं। नाम क्या है? ओलेग कोनोनेंको। कितने दिन? 1000 दिन। 1000 दिन ये याद रखने वाली बात है ना, 1000 दिन। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन? अनामिका राजीव। नाम नहीं क्या है उसे याद रखिए, नाम क्या? अनामिका, नाम क्या नहीं, अनामिका। भारतीय नौसेना की, देख रहे ना सेना की, मतलब कि इसमें जो सिक्योरिटी वाले में महिलाओं का मतलब वर्चस्व है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन? थाईलैंड। ये भी याद करने वाली बात है सर, हम तो रटे हुए थाईलैंड, हमारे ब्लड में भी बहता है थाईलैंड। घूमने जाया करिए। भारत का पहला साहित्य, तो कितनी बार पढ़ा चुके हैं, हमको लगता है जब भी करंट अफेयर शुरू किए तब भी पढ़ा चुके हैं, इतनी बार पढ़ा चुके हैं, रट उठाया। कोझिकोड केरल, कोझिकोड केरल। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश, कितना कष्टदायी बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के मत दीजिए इसको। अपने ग्लेशियर खो दिया है कौन? वेनेजुएला। जुएला बेचारा, कैसे नाम याद रखें सर, नाम ही याद करने लायक नहीं, इंपॉर्टेंट इसलिए याद रखिए, मजा लेने के लिए नहीं। दुनिया का
पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल? भीष्म। भीष्म सुनेंगे, महाभारत देखने तो भीष्म नहीं जानेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है, भीष्म नहीं जाने? तो यार एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल, ठीक है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ पर? पुणे में। पुणे कहाँ पर है? पता ही होगा, अभी बताने वाली बात है, छोटी मोटी बात है। संविधान गार्डन। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय? अच्छा भाई, कौन? काम्या कार्तिकेयन। कहाँ की है? मुंबई। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला? ज्योति रात्रि। कहाँ की है? मध्य प्रदेश। एक चीज है, ये सब यही रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो हम लोग क्या? सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा सही करने वाला है पता ही नहीं, सबसे पहला एनसीईआरटी पढ़ने वाला पता नहीं। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया? नई दिल्ली में। क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा उत्तराखंड जरूर, और आप उत्तराखंड मारेंगे भी आंसर, क्यों? क्योंकि दिमाग नहीं काम करता वहाँ पर। तो याद रखिए जलवायु घड़ी कहाँ पर? नई दिल्ली में है। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ पर? पाली जिला, राजस्थान। पाली सर, पाली तो बिहार में होगा। आप भाषा सोच रहे हैं, पाली भाषा से आप सोच रहे हैं कि बिहार है ना, बौद्ध तो पढ़े होंगे इसलिए याद होगा। तो याद रखिए पाली जिला कहाँ पर है? राजस्थान। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन सा? धर्मशाला। बहुत फेमस है, जब भी मैच देखते होंगे तो कमेंटेटर धर्मशाला 50 बात करते रहते हैं उनको बड़ा मजा आता है बोलने में। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक? लक्षद्वीप में। कहाँ पर? लक्षद्वीप में। कौन? HDFC बैंक। ये भाई मतलब कुछ भी कर रहे हैं, HDFC मतलब काम तो भाई चलता रहता है, न्यूज में कहीं कहीं मिल ही जाता है। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश? 4 दिन वर्क वीक वाला कौन है इसमें? 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश? सिंगापुर। अपना क्या है? अपना तो 7 दिन वर्क चल रहा है, 7 डेज 7 वर्क, मतलब ऑल वर्क ही चलेगा। संडे को सोच रहे हैं तो संडे मंडे, उसमें भी कह रहे हैं कि जो है कि 100 कितना, एक डिबेट भी हुआ था है ना, 70 घंटे 80 घंटे वाला। तो लोग चाह रहे हैं खूब काम करिए, पैसा ना मिले, बस खाली काम करते रहिए। हालांकि ये सब मुझे नहीं बोलना चाहिए है ना, लेकिन फिर भी बोल दे रहा हूँ। सिंगापुर। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट कौन? नोएडा। पहला कमिश्नरेट कौन? नोएडा। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करना दुनिया का पहला देश? बीमारी देखो, बीमारी कहाँ पर? नाइजीरिया कहाँ पर है? यूरोप में। अच्छा यूरोप में नाइजीरिया है अफ्रीका ना, याद रखिएगा। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहले भारतीय पर्यटक और? गोपी थोटाकुरा। क्या बात है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले है ना, गोपी। नाम तो सिंपल लग रहा है गोपी, लेकिन ये उसके बाद थोटाकुरा। अच्छा नाम वहाँ पर पहुँचेगा अंतरिक्ष में, क्या मतलब ख्वाब जिंदगी है, मतलब देख लीजिए यही सब का। और यहाँ हम लोग जो है एक रूम से दूसरे रूम, इधर उधर गली में, सब क्या किया जाए। विश्व का पहला शाकाहारी शहर? अच्छा शाकाहारी शहर कौन? पालिताना। फिर पाली आया, लग रहा है बिहार, तो ये तो पक्का बिहार का होगा। नहीं भाई, कहाँ का है? गुजरात का है, भावनगर। अब आपको टेंशन आ गया सर, मतलब हम भी शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी हैं हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं, पड़ोसी मेरा शुद्ध शाकाहारी, सब पता था शुद्ध शाकाहारी, तो फिर गुजरात कैसे पहुंच गए? भावनगर में। याद रखिए करंट अफेयर, गलती मत करिए। यूपी बिहार रहेगा ऑप्शन में, अब गलती करेंगे और जोश में आंसर मारेंगे। हम तो एकदम सर एक्यूरेट वाले हैं, जितना कटा जाता उसके बराबर ही क्वेश्चन करते हैं, फिर पूरा गलत हो जाता है खैर। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ पर? कोलकाता में। अंडर वाटर बात हो रही है, अंडर वाटर मेट्रो कौन? कहाँ पर? कोलकाता में। BSF की पहली महिला स्नाइपर? BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन सी है? BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। नाम सिंपल, काम बड़े बड़े, देखे ना, BSF महिला स्नाइपर, वो भी छोटा मोटा का चीज नहीं है, महिला स्नाइपर है सुमन कुमारी। आपको लग रहा होगा कि नहीं सर, पुरुषों को आगे कहाँ महिलाएं जाएंगी, बस इसी में खुश रहते हैं पुरुष गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश कौन सा? फ्रांस यही सब कर रहे हैं। देखो गर्भपात को संवैधानिक दर्जा दे देंगे। लड़ाई तो अंग्रेज तो हार गए थे, पता होगा आपको ना, कर्नाटक वाला युद्ध फ्रांस और अंग्रेज जब युद्ध होता था, लड़ कैसे रहे हैं, लेकिन अंग्रेज वाले मजबूत थे। हालांकि काउंट डी लाली आया था, लेकिन क्या करे, कुछ हो नहीं सकता है ना। खैर फ्रांस को से याद रखिए, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने का दर्जा
देने वाला पहला देश। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत, सर ये तो हम दिल्ली में ही होगा, बस वहीं गलती कर बैठे। कहाँ पर है? बेंगलुरु। कहाँ पर है? बेंगलुरु। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण। 3D प्रिंटेड, आपको लगेगा सर 3D प्रिंटिंग का है तो मैं तो पाकिस्तान मार दूंगा आंसर में। अच्छा, कभी कभी वो तो देते भी नहीं है, जो पेपर सेट करवाते हैं वो देते ही नहीं, ऑप्शन नहीं देते हैं कि पाकिस्तान मारो जो, या मतलब कि देंगे ईरान दे देंगे, और कौन, इराक दे देंगे, और कौन दे देंगे, यूएई दे देंगे, है ना। लेकिन कौन सा आंसर है? सऊदी अरब। ये लड़ाई वड़ाई नहीं कर रहे हैं, ईरान तो खूब भाई चल रहे हैं एकदम धुआंधार। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली। सर यहाँ पे भी डाउट आएगा, क्या? उत्तराखंड। आयुर्वेदिक कैफे सर उत्तराखंड में ही होगा, वहीं पर जो है ये सब चलता है। चलेंगे आराम से, क्या करने के लिए? खाना पचाने के लिए, दवा लेके आए। कैफे है ना, कैफे किस लिए गए? खैर, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर ओडिशा। संबलपुर, कुछ लोग के साथ संबलपुर ओडिशा में नहीं है, मैचिंग ले जाकर गलत कर देंगे। संबलपुर लेकिन ओडिशा में, ध्यान रखिए। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन? बिहार। सर बिहार ऐसा भी कर सकता है? और बिल्कुल, ऐसा हल्का मत दीजिए, याद रखिएगा। ट्रैफिक ऑडिट कराना है। आपको लगेगा बेंगलुरु है तो गलती कर बैठेंगे, कर्नाटक वगैरह या केरल आप सोच लेंगे। अच्छा, ये सब काम वहीं से हो सकता है, लेकिन मत समझ सोचिए। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड ओलेग कोनोनिंको। कितनी बार बताएं इसको, है ना, अभी अभी चर्चा हुआ ओलेग कोनोनिंको। भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला यूरोपीय देश फ्रांस। देख रहे हैं ना, अभी फ्रांस के यही सब कर रहे हैं। उधर जो है एक नया कानून गर्भपात वाला था, अब एक ये जो है यूपीआई स्वीकार कर रहे हैं। भारत को स्वीकार करना पड़ेगा, है? उसके बाद क्या है? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन? प्रीति रजक। बात सरयू नदी। सरयू नदी कहाँ पर है? हैं? पाकिस्तान में है। झेलम की सहायक नदी है क्या? ऐसा नहीं है। सरयू नदी कहाँ पर है? यूपी में, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव सरयू नदी ने। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत असम। बड़े दिन बाद असम चर्चा में आया ना पहले में, कि भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत असम। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी कौन है? जम्मू कश्मीर। पीएम विश्वकर्मा पढ़ लीजिएगा, पीएम विश्वकर्मा योजना है कौन सी चीज़। हालांकि हम खुद ही चर्चा करेंगे, एक बार योजना वाला आएगा ना मामला, सब एकदम सेट कर देंगे। एक बार पढ़ लेंगे ना, कई जन्म तो याद रहेगा, है ना। खैर तो मजाक बातें हैं। तो उम्मीद है बात सारी समझ में आई होंगी, कुछ इंप्रूव हुआ होगा, कुछ 2-4 पॉइंट ज़्यादा ही हो गए होंगे। बाकी 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा सब, ठीक है। तो आज के इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।